प्यारे बच्चों नमस्कार। ये घातांकों के नियम आपने कक्षा 8 में बहुत अच्छी तरह सीखे हैं। एक बार मैं फिर आपको यहाँ कक्षा 9th में इन्हीं नियमों को एक बार रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि इससे संबंधित आपके पास एक पूरी प्रश्नावली है। जो प्रश्नावली 1.6 है उसके सवाल सभी इन्हीं नियमों पर आधारित है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जैसे आता है आधार। पहला जो इसका जो सूत्र है, आधार हमारे पास a है। अगर a की घात m है और गुणा में है सेम आधार और घात n है, यहाँ देखिए क्या है, आधार दोनों जगह सेम है और घात यानी कि पावर दोनों की अलग अलग है। इस आधार में पावर m है, गुणा इसी सेम आधार में पावर n है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आधार को एक बार सिर्फ, और जब चिन्ह गुणा को बीच में, दोनों आधार के बीच में, तो इनकी जो शक्तियां हैं, इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है। इस चीज़ को आप समझें, यानी कि आप याद रखें, अगर आधार सेम हो और गुणा में हो, शक्तियां अलग अलग हों, तो आधार को एक बार लिख करके शक्तियों को हम आपस में जमा करते हैं। और इसका जो दूसरा नियम है वो है, अगर आधार सेम हो, a की घात m भाग है a की घात n। पहले यहाँ गुणा का चिन्ह था, अब चिन्ह किस चीज़ का है, भाग का। आधार फिर सेम है, शक्तियाँ अलग अलग है। आधार को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं और m माइनस n, जिस चीज़ को हम भाग कर रहे हैं उसकी घात, और जो भाजक होता है माइनस उसकी घात। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कई जगह ये ऐसे लिखा होगा a की घात m बटा a की घात n। तो ये सेम मतलब इसका, a की घात ऊपर वाली घात माइनस नीचे वाली घात। आपको याद रखने के लिए ज़्यादा सरल है। उसी प्रकार से हमारे पास तीसरा नियम है इसका। तीसरे नियम में अगर a की घात m है और इसी में इसी की घात n हो, इनकी घात के ऊपर घात ब्रैकेट के बाहर लगी है, तो बिल्कुल सिंपल, आपने घबराना नहीं है। इसको करने का नियम ये है, आधार लिखिए अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात, अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात। तो इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो हमारा चौथा नियम है वो है, अगर आधार अलग अलग हों, घात एक जैसी हों, a की घात m इंटू b की घात भी m। यहाँ देखिए क्या हुआ, आधार बदल गए, अलग अलग हो गए, घातें एक जैसी है, पावर एक जैसी है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आधार आपस में गुणा होंगे और घात को हम सिर्फ एक बार ही बाहर लिखेंगे। तो बच्चों, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें और इन नियमों को याद रखें, ताकि आप प्रश्नावली के प्रश्न हल करने में सक्षम हों। ये प्रश्नावली 1.6 का सवाल नंबर 3 का पहला भाग। तीसरा सवाल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल हमारे जो घातांक के नियम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे पहला जो प्रश्न है, तीसरे सवाल का जो पहला भाग है वो है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। बच्चों, इसको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें घातांक का कौन सा नियम लग रहा है। इसमें देखिए आधार एक जैसे हैं और घातें अलग अलग है, तो इसमें सूत्र लग रहा है a की घात m इंटू a की घात n। तो ये होता क्या, आधार को हम एक बार लिखेंगे और घातें आपस में इसकी जमा हो जाती है। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, सूत्र हम यहाँ लगा रहे हैं। आधार को हम एक बार लिख रहे हैं, पहले वाली घात प्लस दूसरे वाले आधार की घात, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। देखिए जो घातें हैं, आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। 2 की घात, इनका जो लघुत्तम भोग कितना आ गया, 15। जैसा कि मैंने आपको भिन्नों में अच्छे से समझाया है कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो आपके पास क्या आ गया, 2 की घात 10×3 13/15। तो बच्चों, हमने किया कुछ नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, आधार सेम है और घातें अलग अलग है, बीच में चिन्ह गुणा का है,
वही वाला सूत्र हमने यहाँ पे लगाया, आधार को एक बार लिखा और घातों को आपस में जमा किया, और जमा का नियम वही है। और इस प्रकार से इसका जो आंसर है हमारा 2 की घात 13/15। इसी प्रकार से हम इसका एक और सवाल लेते हैं। तीसरे का जो दूसरा भाग है उसमें लिखा है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2 भाग है 11 की घात 1/4। बिल्कुल वही सूत्र, अगर a की घात m बटा a की घात n हो, आधार अगर सेम हो और भाग में हो, तो a की घात ऊपर वाली घात माइनस नीचे वाली घात। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 11 की घात ऊपर कौन है 1/2 माइनस 1/4। तो ये क्या बनेगा, 11 की घात लघुत्तम कितना आ गया इसका 4, और ऊपर आ गया आपके पास 2 माइनस 1, और इसका आंसर कितना आ गया 11 की घात 2 माइनस 1, 1/4। तो ये बिल्कुल सरल है अगर हमें घातांक के नियम याद हों। उसी प्रकार से इसी प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का जो पहला भाग है 64 की घात 1/2। इसको पहले जो 64 है इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। 64 के गुणनखंड कैसे बनेंगे, आप सिंपल इस तरह भी बना सकते हैं। 64 2 से, 32 दूनी 64 2 से, 16 दूनी 32 2 से, 8 दूनी 16 2 से, 4 दूनी 8 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 64 की जगह 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आ गया 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2, हमने इसको 6 बार लिखा, और ये घात हम वैसे ही लिखेंगे 1/2। तो अगर 2 को अगर 6 बार गुणा करेंगे तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हमने ये पहले पढ़ रखा है घातांक के नियम में पिछली कक्षा में भी। इसको हम 2 की घात 6 लिखते हैं, और बाहर उसकी घात कितनी है 1/2। देखिए हमने अभी अभी घातांक का एक नियम इस तरह से पढ़ा हुआ है, अगर a की घात m हो और बाहर उसकी घात n हो तो वो किसके बराबर होता है, a की घात अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 की घात अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात। 2 से 6 कट जाता है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो हमारे पास कितना बच गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका आंसर कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 भी हो सकता है। एक बार से आप फिर देखें, 64 की घात 1/2 था, 64 के हमने गुणनखंड बना दिए, घात हमने वहीं लिखी, फिर जो गुणनखंड बने थे उनको हमने घातांक के रूप में लिखा। फिर हमने सूत्र देखा कि ऐसा सूत्र कौन सा है हमारे पास, ऐसा नियम घातांक का कौन सा है, वो ये है a की घात m उसकी घात n। तो उसमें क्या होता है, आधार वही रहता है, अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात। यहाँ पे हमने वही किया, आधार वही रखा, अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात, और जब इसको हमने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो बच्चों इसमें मैं एक और सवाल कराता हूँ, जो हमारे पास आपका सवाल नंबर 2 है। जैसे सवाल नंबर 2 में इसका जो दूसरा भाग है वो है 32 की घात 2/5। बिल्कुल ये पहले वाले सवाल की तरह है। 32 के आप गुणनखंड बनाएं, 2 से 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार 2 आ गया इसमें 5 बार। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसकी घात कितनी आई 2/5। तो घातांकीय नियम में हम इसको भली भांति लिखना सीख चुके हैं कि अगर 2 को 5 बार गुना करते हैं तो घातांकीय नियम में हम इसको 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं, और बाहर कितनी घात है 2/5। फिर से वही नियम लग रहा है इसमें, अगर a की घात m हो और उसकी भी घात अगर n हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a की घात m गुना n। तो वही सूत्र यहाँ पे लगा, 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, हमारे पास बच गया 2 की घात 2, और जो होता है किसके बराबर 4। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया 4। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर
32 की घात 2/5 था, 32 के हमने गुणनखंड बनाए, 2 जो है 5 बार आपस में गुणा हो रहा है, घातांक के रूप में इसको 2 की घात 5 लिखते हैं, बाहर घात इसकी 2/5 है। सूत्र लगा इसमें a की घात m, उसकी भी घात n, ये हो गया a की घात m गुणा n, और वही हमने यहाँ किया 2 की घात 5, और बाहर जो घात थी 2/5, 5 और 5 कट गया, और यह हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से आज आपने सीखा कि घातांकीय नियमों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से इन वास्तविक संख्याओं को हल करते हैं। इस प्रकार आप प्रश्नावली 1.6 को हल करने में पूर्णतः सक्षम हैं। धन्यवाद।